गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपका AZ-XT311 में जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, SCM जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखो सबसे मेन टर्म क्या है कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है आप सभी को पता है। सप्लाई से मतलब होता है कि किसी भी सर्विस किसी भी प्रोडक्ट को उसके मैन्युफैक्चरर से उसके एंड कस्टमर या जो उपभोक्ता जिसको बोलते हैं उस तक पहुंचाना क्या कहलाता है, सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया सप्लाई। अब देखो सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि सप्लायर जो रॉ मटेरियल या जो उसके लिए मटेरियल अवेलेबल करवाएगा वो क्या होता है, सप्लायर। मैन्युफैक्चरर जो उसको असेंबल करेगा बनाएगा, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ट्रैक्टर है तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, टायर वगैरह सब, तो वो क्या होते हैं बाकी सारे सप्लायर। लेकिन मैन्युफैक्चरर कौन है, मान लो महिंद्रा का ट्रैक्टर है तो महिंद्रा, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे महिंद्रा के तो नहीं होते ना, टायर किसी और कंपनी के हैं, है ना, और जो बाल बियरिंग वगैरह तो वो और कंपनी के, तो वो क्या होते हैं सप्लायर्स। मैन्युफैक्चरर जो उसको मैन्युफैक्चर करता है, असेंबल करता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो थोक का विक्रेता होता है, जैसे मान लो कोई पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसको रॉ मटेरियल किसी ने लिया, किसी ने उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया, और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर तक ला के मान लो गंगानगर राजस्थान में जयपुर वगैरह कहीं भी छोड़ दिया। और फिर रिटेलर होता है जो आपकी छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ पे आपको रिटेल के अंदर या छोटी छोटी मात्रा में आपको सामान मिल जाए, वो क्या रहता है, रिटेलर। लेकिन जहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको बल्क में सामान मिलता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर होता है एंड कस्टमर या जो मतलब उस प्रोडक्ट का उपभोग करता है वो क्या कहलाता है, कस्टमर। ठीक है, तो ये एक पूरी क्या हो गई सप्लाई चेन। इसमें गुड की सप्लाई या वस्तु की सप्लाई किस तरफ होती है, फ्लो किस तरफ होता है, सप्लायर से कस्टमर की तरफ, और इन्फॉर्मेशन या उसके फीडबैक का किस तरफ होता है, कस्टमर से सप्लायर तक। कि भाई कस्टमर है वो उपयोग करेगा कि भाई देखो आपके जो सामान था उसमें ये गड़बड़ी है, किसको बोलेगा, रिटेलर शॉप वाले को। शॉप वाला किसको बोलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को, कि सर आपने जो पिछली बार पैकेज भेजा था ना उसमें ये गड़बड़ी थी, दिक्कत थी। वो किसको बोलेगा, मैन्युफैक्चरर को, कि सर आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा जो सामान है वो प्रोडक्ट है वो ख़राब है, इसमें ये थोड़ी सी ये दिक्कत है कुछ भी, तो वो किसको बोलेगा, सप्लायर को, है ना। मान लो ट्रैक्टर खरीदा, कस्टमर ने चलाया, धूप की वजह से मतलब कहीं भी खड़े रहने की वजह से उसके टायर में दिक्कत आ गई, फट गए अपने आप खड़े खड़े बिना चलाए, वो किसको बोलेगा, जो एजेंसी होगी पास की, एजेंसी वाले किसको बोलेंगे, जो मेन एजेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलेगा, कंपनी को, फार्म ट्रैक को या जो भी है, कि सर आपके जो टायर है वो ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैन्युफैक्चरर किसको बोलेगा, जहाँ से वो टायर आए हैं उसको बोलेगा। ठीक है, कि MRF को या C8 को, कि आपके जो टायर है उनमें ये गड़बड़ी है। तो वो समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन किस तरफ से है, कस्टमर से सप्लायर की तरफ, और गुड्स किस तरफ से है, सप्लायर से कस्टमर की तरफ। फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो टर्म है, जो शब्द है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका यूज सबसे पहले कीथ ओलिवर ने 1982 में किया था। ठीक, कीथ ओलिवर ने 1982 में किया था। 1950 से पहले, 1950 से पहले जो ये SCM मैनेजमेंट था, ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता था, जो सेना में काम आने वाले हैं ना उनके लिए। 1950 के बाद ये गुड्स में, सर्विसेज में, सभी में लागू हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी तरीक़ों से, मतलब कि सभी पार्टियों को या सभी जो भी सप्लाई चेन के अंदर है ना, उन सभी को मिलाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना सप्लाई चेन कहलाता है। ठीक है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि उन सभी को इस प्रकार से मैनेज करना कि प्रोडक्ट की मार्केट में ना तो कमी हो ना अधिकता हो, ठीक है, और ना तो ओवरफ्लो हो, ठीक है, और जो मार्केट में जो कस्टमर की नीड है वो रेगुलरली सेटिस्फाई हो, उसके मार्केट में अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो हर टाइम रह सके। ठीक है, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट उद्देश्य जो मैन क्या है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, ग्राहक की सेवा को
इम्प्रूव करना, इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, ग्राहक सेवा को इम्प्रूव करना या उसमें सुधार करना जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का मेन उद्देश्य क्या होता है, कंपनी की कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है कि कंपनी की वह क्षमता जिसके द्वारा वह कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सके और उसकी इंक्वायरीज़ का जवाब दे सके या उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सके, इसको क्या बोलते हैं, कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, तो कस्टमर सर्विसेज के मेन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कस्टमर सर्विसेज के, कि जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो कस्टमर तक हो। ठीक है, जो कस्टमर का ऑर्डर है वो टाइमली उस तक पहुंचे और कस्टमर को प्रोडक्ट के द्वारा फुल्ली सेटिस्फैक्शन हो। ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, कस्टमर सर्विस के अंदर। फिर आती है नंबर 2, इफेक्टिवली, ये थोड़ा ध्यान से देखना, इफेक्टिवली यूज सिस्टम वाइड रिसोर्सेज, इफेक्टिवली यूज सिस्टम वाइड रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसकी ह्यूमन जो पावर है, मैन पावर है जिसको बोलते हैं, उसके पास अवेलेबल जो इक्विपमेंट्स है वो सब क्या होते हैं, कोई भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज, जो उसमें काम में आते हैं कंपनी के, चाहे मैन पावर है चाहे इक्विपमेंट है कुछ भी है, वो सब किस में आते हैं, रिसोर्सेज के अंदर। तो इफेक्टिवली यूज सिस्टम वाइड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी का मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव या सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि राइट प्राइस पर, राइट टाइम पर, राइट कस्टमर तक राइट प्रोडक्ट पहुंचे, राइट प्राइस पर या राइट अमाउंट इसको बोलते हैं, राइट अमाउंट पर, राइट टाइम पर, ठीक है, राइट पर्सन तक, राइट प्लेस पर राइट प्रोडक्ट पहुंचे, वो क्या होता है, इफेक्टिवली यूज ऑफ सिस्टम वाइड रिसोर्सेज। मेन मोटिव ही होता है। ठीक है, फिर आता है नंबर 3, एफिशिएंटली यूज ऑफ सिस्टम वाइड रिसोर्सेज, एफिशिएंटली यूज सिस्टम वाइड रिसोर्सेज। ये तो क्या होगा, इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी या दक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी की काम करने की क्षमता। तो जो कंपनी है उसकी क्षमता किस में मापेंगे, उसके आउटपुट से। ठीक है, देखो कोई भी काम करोगे तो उसमें पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, तो उसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी दिखाई जाती है कंपनी की, कि ये एक दिन के अंदर 1 लाख पेन है वो बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड आउटपुट। ये मानक हो गया ना 1 लाख पर डे, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव करने वाला ही उसका क्या होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट। जो उसका वास्तविक आउटपुट है वो भी क्या होना चाहिए, 1 लाख पेन पर डे। वो क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। अगर वो उससे कम होता है तो वो एफिशिएंटली वो उसके जो रिसोर्सेज है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो रिसोर्सेज है उसको इस प्रकार से काम करवाना चाहिए या करना चाहिए कि वो जो उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे उसकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो मैच करे। ठीक है, फिर आता है लेवरेज पार्टनर स्ट्रेंथ, लेवरेज पार्टनर स्ट्रेंथ। लेवरेज का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव करना, प्रभावी बनाना, किसको, पार्टनर की स्ट्रेंथ को, पार्टनर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना या अधिक प्रभावी करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। तो उससे क्या फ़ायदा, देखो पार्टनरशिप क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रस्ट पे डिपेंड होती है, ये सभी आपस में ट्रस्ट से जुड़े होते हैं ना। ठीक है, ट्रस्ट मतलब विश्वास से, वो वाली ट्रस्ट नहीं। तो पार्टनरशिप के, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर पार्टनरशिप है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अंदर जो रिवार्ड है वो भी उसके शेयर के अनुसार डिवाइड होता है और जो रिस्क होता है वो भी उसके शेयर के अनुसार ही डिवाइड होता है। ठीक है, तब जाके उनकी जो स्ट्रेंथ है ना पार्टनर्स की वो बढ़ती है या लेवरेज होती है। तो पार्टनर्स की स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी,
शॉर्ट टाइम के अंदर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट की एक्सेस मिल जाएगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे लंबे समय तक कार्य कर सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसको मिलेगी, है ना, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी, और ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल है वो उसके इम्प्रूव होंगे। ठीक है, फिर आता है लास्ट में सबसे मेन नंबर 5, एड वैल्यू फॉर कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व, चाहे वो कस्टमर है, चाहे सप्लायर है, चाहे मैन्युफैक्चरर है, चाहे कुछ भी है जो उसमें इन्वॉल्व है, जिसका उसमें सहभागिता है, वो क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर। इसको क्या लिखा है, SH। ठीक है, इसके एक टेबल है ये स्टेक होल्डर, ये उसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो कोई भी स्टेक होल्डर है उसके लिए वैल्यूज़ है वो अलग अलग होती है, उसके वैल्यूज़ के अलग अलग मायने होते हैं, कईयों के लिए पैसे, कईयों के लिए सर्विस, कईयों के लिए क्वालिटी, तो वो सब इसमें है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वैल्यूज़ को ऐड करना है कस्टमर और स्टेक होल्डर के लिए। तो स्टेक होल्डर फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्म, FIRMS, फर्म्स, जो उसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होने वाली फर्म्स है, कुछ भी, चाहे वो कोई भी फर्म है ना, तो वो क्या है, उसके लिए क्या वैल्यू करेगा, क्या उसके लिए वैल्यू है, क्या उसके मायने रखते हैं, क्या उसके लिए वर्दी है, वो है प्रॉफिट, रेवेन्यू और मार्केट में उसकी इमेज और रेपुटेशन। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितने भी फर्म्स इन्वॉल्व है उन सब का क्या काम होएगा, प्रॉफिट, रेवेन्यू और इमेज और रेपुटेशन मार्केट के अंदर। फिर आता है एंड कस्टमर 2 नंबर पे। इस कस्टमर का मेन उद्देश्य क्या होता है, या मेन क्या चीज़ इसके लिए मायने रखती है, क्या वैल्यू है, वो है अफोर्डेबल हो, जो प्रोडक्ट हो वो अफोर्डेबल हो, सेफ हो और उसके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई कस्टमर है क्या जो बिना यूज़फुल चीज़ें ले आएगा या ख़तरनाक चीज़ें लेके आता हो, या जो उसके लिए अफोर्डेबल ही नहीं हो वो सब लेके आता हो, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टर, जो उस फर्म के अंदर या जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या होता है कि जो उससे रिटर्न या जो उससे लाभ होता है वो उसके लिए मैटर करता है या वैल्यू रखता है। फिर आता है लैंडर्स। लैंडर्स कौन से होते हैं कि कोई भी बिजनेस है वो बिना ऋण के या फिर बिना जो कर्जा उठाए या इसके नहीं चलता ना, तो लैंडर्स कौन होते हैं, जो उधार देते हैं उनको। ठीक है, तो उसके लिए क्या मायने रखता है, उसका इंटरेस्ट रेट, जो उसने पैसा दिया उसका इंटरेस्ट रेट और रिटर्न ऑफ जो कैपिटल है उसका, उसको रिटर्न ऑफ कैपिटल। ठीक है, रिटर्न प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं कि वो उसको कितने समय बाद कैसे पे करता है, रीपे जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए क्या क्या वैल्यू करता है कि जो प्रैक्टिस है वो सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक हो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि 1 साल बनाई 2 साल बाद बाहर, नहीं, लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस होनी चाहिए। इन्वायरमेंट है तो सेफ होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, क्या चीज़ वैल्यू करती है कि लीगलिटी, जो वो काम करे वो लीगल हो, इलीगल नहीं हो, रेगुलेटरी हो, और इन्वायरमेंट पर और कम्युनिटी पर जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो, ये सब चीज़ें किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, फिर आता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब, एम्प्लॉई के लिए क्या चीज़ वैल्यू करती है, जॉब सिक्योरिटी, वेजेस, मतलब उसको खर्चे कितने मिलते हैं या उसकी जो सैलरी है वो कितनी होती है, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसकी जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो सेफ़ होनी चाहिए, सेफ़ प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं इन सब स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव। आगे उसके लेवल्स वगैरह हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।